हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास के अंदर। और आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का अध्याय नंबर जो 2 है, सत्ता के वैकल्पिक के अंदर इसके जो एग्ज़ाम के अंदर आने वाले जो प्रश्न हैं, जो आपके अर्धवार्षिक और बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछ जाने वाले प्रश्न हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और कम से कम 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आ चुका हूँ। इनको आपको नोटबुक में नोट कर लेना है और साथ साथ में इनको जो है आपको याद कर लेना है, ठीक है। देखिएगा, अध्याय नंबर अपना 2 है, महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात हम कर रहे हैं। प्रश्न संख्या अपनी 1 है, आसियान क्षेत्र मंच की स्थापना कब हुई थी। बच्चे इसके अंदर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि एक प्रश्न ऐसा आ जाता है कि आसियान क्षेत्र की मंच की स्थापना पूछी है। एक पूछा है आपसे आसियान की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो गलती नहीं करनी है। कहीं आपसे पूछे कि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना कब हुई, तो वहाँ पे आप 1967 मत लिख लेना, ठीक है। 1967 वहाँ पे मत लिख लेना, आपको लिखना है 1994, ठीक है। अलग अलग प्रश्न बनता है। ये आसियान की स्थापना 1967 में, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। अगर आपसे आसियान क्षेत्रीय मंच की पूछे तब क्या लिखोगे, 1994। अगर आपसे पूछे कि आसियान की स्थापना, तो 1967, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, जर्मनी का एकीकरण के बारे में पूछ रहा है। दोस्तों देखिए, जर्मनी का एकीकरण आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। आपसे मैं बीच बीच में 1-2 प्रश्न पूछा करूंगा हर चैप्टर में, ठीक है। इससे पता चलता है कि आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। आपको जो है 1-2 प्रश्न के आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर देने हैं। अभी चाहे अभी लिख दो, चाहे बाद में लिख लेना, बाद में लिख देना आप, ठीक है। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ, कमेंट बॉक्स के अंदर आपको कमेंट करना है, ठीक है। अब देखिए, प्रश्न संख्या 3 है, मार्शल योजना क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है अपना ये। देखिएगा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है अमेरिका ने पश्चिम यूरोप की अर्थव्यवस्था को जो है पुनर्गठन करने के लिए जबरदस्त मदद की। इसे जो है मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या अपना 4 है, आसियान के प्रमुख 3 स्तंभों के नाम लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भी विद्यार्थी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाल कलर के अंदर आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिएगा और नोटिफिकेशन को जो है ऑल पे सेट कर दीजिएगा। और मैं देख रहा हूं कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो यार, अंगूठा पे तो क्लिक करना है। एक लाइक से आपको क्या जाता है, कर दीजिए ना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है, फिर हम जो है आपके लिए और अच्छे प्रश्न वगैरह नोट्स वगैरह तैयार करते हैं, ठीक है। तो जो हम करवाएंगे वही आने वाला है, ठीक है। आपको मिल जाएगा परीक्षा के अंदर, जब हम जो भी हम प्रश्न करवाएंगे सभी इंपॉर्टेंट करवाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको फालतू प्रश्न करवा दिया, बोल दिया ये इंपॉर्टेंट है ये आएगा, वो काम नहीं है अपना, ठीक है। देखिए, आसियान द्वारा जो है विकास को ध्यान में रखते हुए 2003 में जो है 3 संख्याओं का निर्माण किया गया। पहली क्या थी, आसियान सुरक्षा समुदाय। उसके बाद दूसरी थी आसियान आर्थिक समुदाय। तीसरी क्या थी, आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय, ठीक है। उसके बाद देखिए, पंचशील समझौता कब हुआ। प्रश्न अपना 5वां है, पंचशील समझौता कब हुआ। कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि पंचशील समझौता कब हुआ था, ठीक है। 2 आंसर आपसे पूछा है, दोनों का आपको कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर देना है कि पंचशील जो है समझौता कब हुआ। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट करिएगा। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, 1992 में हुई थी, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए विद्यार्थियों, एक बात और बताना चाहूँगा आपको कि पॉलिटिकल साइंस के वैसे तो आपको नोट्स मिल गए हैं, वैसे तो हमने आपको नोट्स दे दिए हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। लेकिन ये जो नोट्स है बहुत ही सिंपल जो है साधारण भाषा में तैयार किए गए हैं। अगर आप इनको पढ़ लेते हो तो आपको अच्छे नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता। इनका जो शुल्क रखा गया है वो बिल्कुल नॉर्मल रखा गया है, ताकि सभी विद्यार्थी जो है इनको खरीद पाएँ। कोई ज़्यादा इसका ये नहीं है कि भी ज़्यादा शुल्क आपसे ले रहे हैं, 60 रुपये ले रहे हैं मात्र आपसे, 60 रुपये, ठीक है। कंप्लीट बुक का नोट्स मिल जाएगा आपको 60 रुपये में। आपको जो है कक्षा 12 के पॉलिटिकल साइंस की जो अपनी बुक है समकालीन विश्व राजनीति, इसके जो है आपको नोट्स मिल जाएंगे। आपको व्हाट्सअप नंबर दे दिए जाएंगे, उस पर जो है आप जो है व्हाट्सअप करके जो है इन नोट्स को प्राप्त कर लेना। और जिन्होंने भी जो है व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, वो हमें इन नंबरों पे जो आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे होंगे, उनको जो है इस पे जो है SMS करके आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। यानी कि हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है उससे आप जुड़ सकते हो, ठीक है। और इन्हीं नंबर पे आप कांटेक्ट करिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ज्योग्राफी के अगर भी नोट्स चाहिए, परचेस करना चाहते हो, अगर आप खरीदना चाहते हो तो भी मिल जाएंगे। ज्योग्राफी के दोनों बुक के नोट्स मिल जाएंगे आपको। उसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रश्न और इस के अंदर जो है आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न भी मिलने वाले हैं इस PDF के अंदर। 178 पेजों की PDF है जिसके अंदर पूरी बुक कंप्लीट है। इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न भी मिल जाएंगे। तो मेरा तो कहना यही है कि आपको जो है
ये PDF ज़रूर लेनी है, ठीक है। आगे देखिए, जैसे 60-70 रुपया बहुत खर्च कर देते हो, कहीं ना कहीं पे चीज़ वगैरह ले लेते हो, कुछ ना कुछ तो करते ही हो, तो ये आप पढ़ाई के अंदर यूज़ करिएगा। देखिए प्रश्न संख्या 6 है, आसियान क्या है? आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का जो है एक संगठन है। 1967 में जो है इस क्षेत्र के 5 देशों ने जो है बेकांग घोषणा पर जो है हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में जो है 5 देश और शामिल हो गए, ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम। और देखिए ये जो देश है ना, ये बाद में शामिल हुए थे, ठीक है। ये जो देश है ये बाद में शामिल हुए थे, तो आपको नोट करना है इनको भाई, नोट कर लो आप इसको, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको नोट करिए। हाँ जी, नोट कर लीजिए। ये लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। ले लिया? हाँ जी। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 7 है, भारत चीन के बीच जो विवाद के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं? तो देखिए समस्याएं, मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं, तो वो देखिए 1962 में चीन और भारत का जो युद्ध हुआ, जिसमें भारत हार गया। जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश का सीमा विवाद, तिब्बत पर चीन का कब्जा, जमाना भारत द्वारा दलाई लामा को जो है शरण देना। ये जो है भारत और चीन के बीच विवाद का प्रमुख जो मुद्दे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद देखिए आगे, आसियान संगठन के उद्देश्य बताइए। तो आर्थिक विकास को तेज करना, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना, कानून के शासन तथा क्षेत्रीय शांति को जो है बढ़ावा देना। उसके बाद प्रश्न संख्या 9 है, आसियान शैली से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, अनौपचारिक, टकराव रहित, सौहार्दात्मक जो है मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करना। आसियान ने जो है काफ़ी यश कमाया है और इसके आसियान शैली की जो है कहा जाने लगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है, भारत ने लुक ईस्ट पूर्व की ओर चलो की नीति कब अपनाई? तो 1991 में जो है भारत ने एक्ट ईस्ट की नीति की जो है अपनाई थी, ठीक है, 2014 में। ये देखिए इसके अंदर हम बात करें ना, ये इसका तो आंसर ये हो गया, लेकिन हम एक नए प्रश्न की हम बात करें ना, भारत ने जो है एक्ट ईस्ट की नीति कब अपनाई थी? 2014 में अपनाई थी। ये भी आपको याद रख लेना, ठीक है। तो ये थे अपने 10 प्रश्न, और भी हम करवा देंगे आपको, और इनको साथ साथ में नोट करते जाना है। बाकी हम आपको PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे, अगर नोट करोगे अच्छी बात है, आपको साथ साथ में ये याद हो जाएंगे। बाकी और जो है वीडियो आने वाली है, और उसके अंदर हम आपके छोटे जो 2 नंबर वाले प्रश्न हैं वो भी कवर करवाएंगे, और जो बड़े प्रश्न हैं वो भी कवर कराएंगे, MCQ क्वेश्चन भी करवा देंगे। तो आपको जो है रोज़ाना वीडियो देखनी है, रोज़ाना क्लास अटेंड करनी है। जल्द ही और क्लास आने वाली है, और उनके भी जो है आपको नोट कर लेने हैं प्रश्न। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।